अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारा आज का वीडियो का टॉपिक है मालेगांव शहर का कमीना मजदूर। जी हाँ, सही सुना आपने। आमतौर से मैं जो है सेठ लोगों के ताल्लुक से बोलता हूँ, पर तस्वीर का दोनों रुख बताना ज़रूरी है। आज से पहले मैंने वीडियो बनाया था मालेगांव का कमीना सेठ, जिसमें मैंने 3 ऐसे सेठ लोग हजरात के ताल्लुक से कहा था जिन्होंने कुछ ऐसे कमीनेपन किए थे, और जिसको पता नहीं है वो वीडियो जा कर के देख सकते हैं। और आज का जो वीडियो है वो मज़दूरों के गलतियों के ताल्लुक से है। एक मज़दूर जो है सब मेरी आंखों देखा हुआ है, नया नया काम पर लगा, 2 हफ्ता हुआ, बहुत अच्छा ड्यूटी कर रहा था, लूम चला रहा था और रात ड्यूटी में चला रहा था। उसका माल, उसका मीटर सबसे ज़्यादा आता था और साथ ही साथ काफ़ी जानकार भी था वो, तो उसका माल साफ भी आता था। 2 हफ्ते बाद उसने सेठ से कहा कि मुझको जो है 5,000 उधार लग रहा है। अब उस मंदी का पीरियड, उसमें उधार मांगना सेठ के लिए थोड़ा वो था। सेठ ने टाल मटोल किया तो उसने जो है काम पर आना बंद कर दिया, और सेठ ने उसको बुला करके लेकर आया और फिर 5,000 उधार दे दिया। 1 हफ्ता अच्छा और चलाया उसने, और उसके बाद से उसका रंग चालू हो गया। अचानक वो ड्यूटी करते करते घर पर रात को खाने जाता तो वापस नहीं आता, और कभी आता तो कोई भी मतलब दूसरे दिन बहाने कर देता कि ऐसा हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, मुझको चक्कर आ गया, उल्टी हो गई, ये हो गया। और उसकी फिर उसके बाद से कोई ड्यूटी सही हुई नहीं, और सेठ जब पैसा कटाने के ताल्लुक से उसको बोलता तो वो नाटक कर देता। काफ़ी प्रेशर आ रहा था कि यार वो जब भी खाना खाने जाता है तो उसके बाद वापस आएगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती थी। यानी उसको नींद लगती थी तो वो सो जाता था और आकर के झूठ बोलता था। 2-3 ऐसा हफ्ता गुजरने के बाद सेठ ने उससे कहा देख, अगर ऐसा ही रहेगा तो तू एक काम कर, मेरा पैसा रख और जा। उसने कुछ कहा नहीं और उसके बाद से वो आए ही नहीं। सेठ उसको फ़ोन करता तो वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा था, उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। और जब ऐसा ही हुआ तो सेठ जो है 1 हफ्ता उसको देखा, और उसके बाद जो है 1 हफ्ता उसने बदली वाले को लगा लगा करके एक्स्ट्रा दे दे करके चलवाया। और पूरा हफ्ता होने के बाद फिर उसके पास जो उसके घर पर पहुंचा और उससे इस बारे में बात की कि भाई तेरा क्या है, क्लियर बता दे। तो उसने कहा तू पैसे के लिए मेरे घर पर आया, मैं तेरा पैसा नहीं दूंगा, तुझे को क्या करना है कर ले। सेठ को काफ़ी गुस्सा आया। सब आ करके उसने मुझसे कहा, तो मैंने इस ताल्लुक से इस वीडियो को बनाना ज़रूरी समझा कि इस तरह से किसी का पैसा हड़प करना किसी भी मज़दूर के लिए या किसी के लिए जायज़ नहीं है। सेठ मजदूरी कम देता है या इस ताल्लुक से कोई भी बात करता है, ये दूसरा टॉपिक है, लेकिन अगर आप किसी का पैसा हड़प करते हो, फिर वो सेठ हो या कोई भी हो, तो ये आपके लिए हमेशा हराम ही रहेगा। इस ताल्लुक से मेरा ये वीडियो, और मैं ये कहना चाहूँगा, ये हराम खोरी मज़दूर हजरात को बंद करना चाहिए। और ये कोई एक मज़दूर का मामला नहीं है, ऐसे कई मज़दूर हजरात ऐसा करते रहते हैं। कई से लोगों के साथ ये वाक़यात मुतअद्दद बार हो चुके हैं, और इस ताल्लुक से मैंने ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझा। मज़दूरी आपको कम मिल रही है, ये अलग मौजू है, इस पर आप एक नहीं हो रहे हैं, ये आपकी गलती है। पर अगर सेठ से आप किसी भी वजह से कर्ज़ लेते हो, सेठ आपके सुख दुख में आपके साथ अगर खड़ा होता है, तो आपका ये काम है कि आप सेठ का जो पैसा लिया है, आपको जिस वादे पर लिया उस वादे पर आपको कटवाना चाहिए। और अगर नहीं हो सकता है किसी वजह से, तो मिल करके सही तरीके से खुलासा कर लें कि कब कटाएंगे, कैसे कटाएंगे। और पैसा लेने के बाद जो है फिर ड्यूटी सही तरीके से ना करना, ये भी जो है एक तरह से अमानत में ख़यानत है। सेठ ने अगर आपको पैसा दिया है तो इसलिए दिया कि आप उसके ऊपर लूम पर चला रहे हो, तो जाहिर है आप अगर उसका कर्जा नहीं दे रहे हो और ऐसे ड्यूटी कर रहे हो, तो ये आपका कमीनापन है, आपकी हराम खोरी है। किसी भी मज़दूर के लिए ये किसी भी तौर से सही नहीं है। एक दूसरे मज़दूर का इसी तरह से मैं बताना चाहूँगा कि उसने भी वो ड्यूटी अच्छी तरीके से करता था, सब सही था, लेकिन एक तो वो चम्मचगिरी करता था, इधर की बात उधर लगाता था। ये बहुत ही गलत तरीका है। मैं ऐसे चम्मच हजरात से कहना चाहूँगा, इस तरह से करना बंद करें। ये गद्दारी है, गीबत भी है, बहुत सारे इसके गुनाह हैं। धोखेबाजी में भी आता है ये, और झूठ में भी आता है, पीठ पीछे बुराई करने में भी आता है, दिल आज़ारी करना भी इसका गुनाह है। कई सारे गुनाह इस तरह के मज़दूरों पर पड़ते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे मज़दूर हजरात के ताल्लुक़ से मैंने ये देखा है
खैर इसी मज़दूर पर आते हैं दोबारा से वापस। और इस मज़दूर का जो है सबसे ख़राब गलती ये थी कि वो जो भी नए आदमी को देखता था उससे 10 रुपया दो, 20 रुपया दो, कभी भी जहाँ उसको लगता था, कभी पूड़ी के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए पैसे मांगने लगता था। पहली बार मुझसे एक बार 10 रुपये मांगा, मैंने उसको दे दिया और उसने आज तक वो पैसा वापस नहीं किया। 10 रुपये के लिए बार बार बोलना मुझको अच्छा भी नहीं लग रहा था। कई बार बोलने के बाद मैं जो है खामोश हो गया। मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी का 10 रुपया हो, 1000 हो या ज़्यादा हो या कम हो, आपको उसका पैसा लौटा देना चाहिए। बहुत ही गलत बात है अगर आप इस तरह से किसी का पैसा लेकर के रख लेते हैं या भूल जाते हैं। आपने छोटी रकम हो या बड़ी रकम हो, इसको देना ज़रूरी है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इस ताल्लुक़ से फरमाया है, फमन यअमल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरहु वमन यअमल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरह, कि किस उस दिन यानी क़यामत के दिन जिसने बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा एक ज़र्रे के बराबर भी अच्छा काम किया होगा तो उसको उसका बदला मिलेगा, या फिर एक बारीक ज़र्रे के बराबर भी उसने गलत काम किया होगा तो उसको उसका हिसाब देना होगा। और इस ताल्लुक़ से मैं ये कहूँगा कि कुरान पाक के ताल्लुक़ से हर किसी को ये पता है कि वो कहीं पर भी झूठा नहीं है। तो आपको इस ताल्लुक़ से लापरवाही बरतना बंद करना चाहिए, अपना हरामखोरी या कमीनापन बंद करना चाहिए। मज़दूर हजरात के ताल्लुक़ से मैंने काफ़ी सेठ हजरात से ये बाकायदा सबूत के साथ ये देखा है, सुना है कि वो जो है यहाँ तक के रोकड़ा वाले भी बहुत सारे ऐसे करते हैं कि आते हैं, थोड़ी देर चलाते हैं, सेठ से खाने के लिए 100 रुपया लेते हैं और सेठ उसको जब पैसे देता है तो वो भाग जाते हैं। बहुत ही गलत बात है, धोखेबाजी है। अगर आपने 100 रुपये का चला भी लिया है और उसके बाद आप भाग भी रहे हो तो ये धोखेबाजी ही है और इसकी क़यामत के दिन पूछ होगी। सेठ ने अगर आपको 100 रुपया दिया है, किसी भी रोकड़ा वाले के ताल्लुक़ से कहूँगा, तो इसलिए दिया है कि उसको आप पर भरोसा हो गया कि वो रात भर चलाएगा और आपका जो बुरे वक्त था उसमें उसने साथ दिया है और आप उसका ये अंजाम कर रहे हो कि उसके साथ बुरा कर रहे हो, अच्छाई का बदला बुराई से दे रहे हो। इस तरह के कमीने मज़दूरों से मैं कहूँगा कि इस तरह का कमीनापन करना बंद करें। जिस मज़दूर को भी ऐसा लगता है कि मज़दूरी वगैरह कम है, ये है, तो आप इसके ताल्लुक़ से यूनियन से जुड़ो, अपने हिसाब से इकाई करो, कुछ भी करो। पर अगर आप सेठ से 1 रुपया भी मांगते हो कर्ज़ के तौर पर या किसी भी तौर से जिसको आप लौटाने के ताल्लुक़ से उससे बात करते हो और सेठ को ऐसा लगता है कि ये लौटाएगा और आपने अगर नहीं लौटाया तो आपको उसका क़यामत के दिन भी हिसाब देना होगा। और हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में उसका आपको कुछ दिखा दे, क्योंकि हर गुनाह की अपनी एक अलग मनहूसियत होती है, नहुसत होती है और इसकी वजह से बंदे के अंदर के रिस्क में कमी आती है, परेशानियां आती हैं। इस तरह के गुनाहों को मैं चाहूँगा मज़दूर हजरात बंद करें। बहुत सारी ऐसी बात हैं। और इसी के साथ ही साथ मैं अपने तमाम व्यूवर्स से, तमाम देखने वालों से कहूँगा कि आपके यहाँ पर किसी भी ताल्लुक़ से कोई ऐसी नाइंसाफ़ी वाली कोई बात होती हो, चाहे वो सेठ के ताल्लुक़ से हो, मज़दूर के ताल्लुक़ से हो या महल्ले में और किसी मामलात में हो, रिश्तेदारों में हो, कोई भी ऐसी बात होती है तो कमेंट में इस चीज़ को बयान करें। मैं जो है इसको देखूंगा और अगर मुझे ये लगा कि इसमें सच्चाई है तो मैं ज़रूर इस चीज़ को अपनी वीडियो में डालूंगा। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स मुझसे ये कहते हैं कि आपका फ़ोन नंबर दो, मुझसे वीडियो के ताल्लुक़ से बात करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। आप कमेंट में जो कहना है बिंदास कहिए। मैं हर किसी का कमेंट पढ़ता हूँ, रिप्लाई भी देता हूँ, लाइक भी देता हूँ, कभी किसी का कमेंट छोड़ता नहीं हूँ। और जो मेरे हेटर्स हैं, जो मुझसे नफ़रत करते हैं और मुझ पे मेरे वीडियोस पर अलग अलग तरीके से कमेंट करते हैं, गंदे कमेंट करते हैं, तो मैं उनसे ये कहूँगा कि मुझे इस चीज़ से घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ़ और सिर्फ 4 महीने में अगर मैंने इस हद तक का अपना नाम कमाया है या फिर मेरा पैसा वगैरह चालू हो गया या जो कुछ भी हुआ है, तो इसकी वजह यही है कि अगर मुझको लगता है ये चीज़ सच है, फिर वो चाहे किसी के भी खिलाफ हो, मुझे उससे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उस पर वीडियो बना करके डाल दिया करता हूँ और मेरा दिल बोलता है तो मैं डालता हूँ। किसी के कहने पर या किसी पे ना कहने पर नहीं करता हूँ। अगर मैंने कोई गलती की है तो फिर मैं अगली बार किसी ऐसी वीडियो को डिलीट भी करता हूँ, आप लोगों ने देखा भी होगा, या फिर इस ताल्लुक़ से माफ़ी वगैरह भी मांग लेता हूँ। क्योंकि मैं जो है
खुद को इंसान ही समझता हूँ और इंसान गलतियों का पुतला है। जो भी है मैं उस ताल्लुक़ से बराबर अपने हिसाब से काम कर रहा हूँ। इसमें कोई बनावट नहीं होती। बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि मैं कुछ स्क्रिप्ट वगैरह लिख करके उसको देख करके गौर से पढ़ता रहता हूँ। हालाँकि मेन वजह ये है कि मैं जो है कैमरे में जो घूर घूर कर पढ़ता हूँ, उसकी वजह ये होती है कि मैं कोई माइक वगैरह यहाँ पर लगा कर नहीं बोल रहा हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ आपको डायरेक्ट बोल रहा हूँ और इसके लिए मुझको तेज़ आवाज़ में बोलना पड़ता है। तो उसके लिए जो मेरी नज़र और अंदाज़ जो है इस तरह से मोबाइल को देखने का एक टिक या घूरने का अंदाज़ बनता होगा और इसकी वजह से आपको लगता होगा कि मैं देख कर पढ़ रहा हूँ। हालाँकि यकीन मानिए वीडियो बनाने से पहले मैं कोई तैयारी नहीं करता हूँ, कोई बात नहीं करता हूँ। डायरेक्ट आता हूँ कैमरे के सामने और मेरे दिल में जो सच लगता है वो मैं बोलता चला जाता हूँ, बस ख़त्म हो जाती है बात। और उसके बाद जहाँ पर मुझको ऐसा लगता है कि मेरी बात मुकम्मल हो गई है, मैं डायरेक्ट ये बोलता हूँ जो जैसा कि अभी बोलने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।